गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम बात करेंगे एपी में कुछ होमवर्क आप लोग को दिया गया था उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें जब प्रथम पद ए है। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है 1 और डी बराबर दिया हुआ है 1। चलिए ए बराबर 1 है, डी बराबर 1 है, तो इसके प्रथम 4 पदों को लिखना है। तो प्रथम 4 पद, तो पहले प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रथम पद ए होगा और ए का वैल्यू 1 होगा। चलिए प्रथम पद 1 हो गया। दूसरा पद की हम बात करेंगे तो दूसरा पद यहाँ से लिख देते हैं प्रथम पद। चलिए प्रथम पद की बात किया तो ए हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया। आगे हम बात करेंगे दूसरा पद। दूसरा पद की बात करेंगे तो दूसरा ए में डी जोड़ देना है, तो ए प्लस डी। अब देखिए ए है 1 और डी है 1, अब 1 और 1 2 होगा। तीसरा पद की बात करेंगे तो तीसरा पद है ए प्लस डी में, ए प्लस डी में एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d। ए का वैल्यू 1 है, 2 इंटू डी का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3। तीसरा पद के बाद हम बात करेंगे चौथा पद। तो चौथा पद की बात करेंगे तो ए प्लस 2d में एक डी और जोड़ेंगे तो 3d। ए का वैल्यू है 1 और 3 इंटू डी का वैल्यू है 1, ए 1 प्लस 3 गुने 1 3 और 1 प्लस 3 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 है, डी बराबर 0 है। तो इसमें भी हम लोग को प्रथम 4 पद निकालना है। तो लिखेंगे प्रथम पद ए प्रथम पद ए और ए बराबर 3 है। तो प्रथम पद हो गया ए और ए का वैल्यू हो गया 3। प्रथम पद के बाद दूसरा पद। चलिए दूसरा पद है ए प्लस डी, 3 प्लस 0 3। दूसरा पद के बाद हम बात करेंगे तीसरा पद, सेम उसी प्रकार ए प्लस 2d होगा तीसरा पद। तो ए की जगह 3 और प्लस 2 गुने डी की जगह 0, सॉल्व करिएगा तो 3। उसी प्रकार चौथा पद। चौथा पद की बात करेंगे तो ए प्लस 3d और ए की जगह 3 और 3 इंटू डी की जगह 0। तो बोलिए 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी का 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 का 3 नंबर खुद से आप बना सकते हैं, छोड़ देते हैं 4 का 3। चलिए 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ए बराबर -2, ए बराबर -2, डी बराबर 0। इसका प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम पद, अब इसको T1 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद T1 बराबर ए, तो ए का वैल्यू हो गया -2। प्रथम के बाद दूसरा पद T2 का मतलब इसमें डी जोड़ दीजिए तो ए प्लस डी। अब ए प्लस डी की बात करेंगे तो बोलिए ए का वैल्यू है -2 और डी का वैल्यू है 0, -2 आएगा। तीसरा पद T3 ए प्लस 2d, ए की जगह है -2 और 2 इंटू डी की जगह 0, सॉल्व करिएगा -2 आएगा। चौथा पद T4 ए प्लस 3d, ए की जगह है -2 और 3 इंटू डी की जगह 0, सॉल्व करिए -2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर 100, ए बराबर 100 और डी बराबर है -30। अब कह रहा है इसके प्रथम 4 पदों को ज्ञात करना है। तो प्रथम पद T1 बराबर ए और ए बराबर 100 है। दूसरा पद T2 ए प्लस डी होगा भाई, ए की जगह 100 और डी की जगह -30। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से देखिए 100 माइनस प्लस माइनस -30, बोलिए 100 में से 30 गया कितना आएगा 70। आगे सॉल्व करिए। T2 के बाद T3 बराबर ए प्लस 2d, ए के जगह 100 और प्लस 2 इंटू डी के जगह -30। 100 और प्लस -30 दूनी 60, 100 में से 60 गया कितना होगा 40। इसको और आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ T3 के बाद T4 का मतलब ए प्लस 3d, 100 प्लस 3 इंटू डी के जगह -30। आगे सॉल्व करिए तो 100 - 30 या 90।
अब देखिए 3 गुने -30 90 होगा, आगे सॉल्व करिए 100 में से 90 कितना आएगा 10। क्लियर है। इसी का देखिए और है 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन इसी में, छठा नंबर क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर -1 d बराबर 1/2, a बराबर -1 d बराबर 1/2। इसके प्रथम 4 पदों को निकालना है। प्रथम पद यानी a की जगह -1, दूसरा पद यानी a प्लस डी, a की जगह -1 प्लस डी की जगह 1/2, सॉल्व करिए -1/2। तीसरा पद a प्लस 2d, a की जगह -1 2 इंटू डी की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 बोलिए 0 आ रहा है। चौथा पद a प्लस 3d, अब देखिए a प्लस 3d है, a की जगह -1 है, प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2 है, सॉल्व किया जाए तो -1 प्लस 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिए 2 होगा, -2 + 3 1/2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए सेम उसी प्रकार है, बना लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 1.0 और यहाँ पे दे रखा है d बराबर 0.1। सेम क्वेश्चन है, पहला पद चाहिए यानी t1, तो a की जगह 1.0 मतलब 1, दूसरा t2 a प्लस d, a की जगह 1.0 और d की जगह 0.1, सॉल्व करिए 1.1। तीसरा टर्म a प्लस 2d 1.0 और 2 इंटू डी की जगह 0.1, सॉल्व करिए 1.0 और गुना करेंगे तो 0.2, जोड़ दीजिए 1.2। t4 a प्लस 3d 1.0 प्लस 3 इंटू डी की जगह 0.1, 1.0 प्लस 0.3, सॉल्व करेंगे तो 1.3। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4 नंबर समाप्त हो गया। 4 के बाद देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चार के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। देखिए हम लोग को कुछ क्वेश्चंस नीचे दिया हुआ है 5 नंबर में, उसमें आपको बोला गया है, पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है 6 3 0 और -3, 6, 3, 0, -3 डॉट 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 डॉट। इसमें आप लोग को बोला गया है कि प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। देखिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है, इसकी बात करेंगे। चलिए प्रथम पद की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म यानी a और a बराबर कितना है 6, सार्व अंतर का मतलब d, और d बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं t2 - t1। चलिए आइए t2 3, t1 6, 3 में से 6 गया -3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है -3.1, -3.0, -2.9, -2.8 डॉट 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 करा। इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद की बात करेंगे तो a बराबर -3.1 और सार्व अंतर d बराबर t2 - t1। चलिए बोलिए t2 -3.0 और -t1 -3.1, सॉल्व किया जाए तो -3.0 आई, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3.1, इसको घटा दीजिए तो 0.1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म बोलिए कितना है -5, d बराबर t2 - t1। चलिए t2 है -1 और माइनस t1 है -5, सॉल्व करिए -1 और माइनस +5, बोलिए 4 आएगा।
4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार है, खुद से बनाइएगा। 6 नंबर बता देते हैं। 6 नंबर है 2 पूर्णांक 1/3 कॉमा 2 पूर्णांक 2/3 कॉमा 3 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर 2 और डी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं T2 माइनस T1। T2 की बात करेंगे 2 पूर्णांक 1/3 या माइनस T1 है 2। सॉल्व किया जाए इसको, 3 दूनी 6, 1 से 7/3 पूर्णांक तोड़ दिए, -2/1। चलिए इसको एलसीएम लीजिए, 3 होगा तो 7 और -3 दूनी 6, 1/3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 7 नंबर। 7 नंबर भी बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रखा है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2। चलिए ए दे रखा है डॉट डॉट डॉट, बताना है इसमें फर्स्ट टर्म, तो ए बराबर कितना है भाई 3/2। डी की बात करेंगे तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलिए यहाँ से T2 कितना है 1/2 माइनस 3/2। आगे सॉल्व किया जाए तो एलसीएम 2 होगा तो 1 माइनस 3 तो -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तब बोलिए कितना आएगा -1। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 वो खत्म हो गया, 5 नंबर समाप्त हो गया। चलिए 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या बोला गया है पहले सुनते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है, ये बताना है कि नीचे जो संख्या दिया गया है उसकी सूची है, उसमें कौन एपी में है। पहले बताना है कि एपी में है या नहीं है। यदि ये एपी में है तो इसके सारवंतर ज्ञात करें और आगामी 3 पद को लिखें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1, -1, -3, -5 डॉट 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 डॉट। इसमें हम लोग को बोला गया है कि पहले बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो पहले एपी में है या नहीं है तो इसके लिए हम निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 कितना है -1, T1 कितना है T2 माइनस T1 1 है। सॉल्व करेंगे -2 आ रहा है। अब हम देखेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, बोलिए T3 कितना है -3 माइनस T2 कितना है -1, -3 माइनस माइनस +1, बोलिए -2 आ रहा है। चूंकि अब हम बात करेंगे T4 माइनस T3, T4 -5 माइनस T3 -3 -5 माइनस माइनस +3, सॉल्व करेंगे -2 आ रहा है। देखिएगा यहाँ से तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अब जब ये सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 1, -1, -3, -5 डॉट 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 एपी में होगा। अब देखिए एपी में होगा तो यहाँ से कह रहा है इसका सारवंतर निकालिए, तो सारवंतर माने डी, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलिए T2 माइनस T1 निकाल चुके हैं, कितना आया -2। अब कह रहा है इसके आगामी 3 पदों को निकालना है। तो आगामी 3 पद, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तब 5वां पद निकालिए। तो 5वां पद यानी T5, 5वां पद यानी T5। तो T5 में इसमें देखिए क्या करना है, T5 में इसमें जोड़ देना है, तो -5 है, इसमें जोड़ देना है -2, तो जोड़ दीजिए -2, तो -5 है, -2 -7। T5 के बाद T6, तो -7 में फिर जोड़ देना है -2, क्योंकि अगला पद चाहिए तो लास्ट वाला में -2 जोड़ते चल जाइए। तो -7 -2 -9, T7 -9 में फिर जोड़ देना है -2, तो -9 -2 और -9 -2 -11। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए 6 का 1 के बाद हम बात करते हैं। 6 का सेकंड देखिए सेम उसी प्रकार है, बना लीजिएगा। थर्ड नंबर सेम उसी प्रकार है, बना लीजिएगा। फोर्थ नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। 6 का 4 बता देते हैं। 6 का 4 में -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 और यहाँ पे डॉट 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 कह रहा है ना। इसमें पहले बताना है कि एपी है या नहीं है। तो पहले हम लोग निकालेंगे T2 माइनस T1।
-1/2 और -1/2। देखिए T2 है -1/2 और -T1 भी है -1/2। -1/2 और माइनस माइनस +1/2 कैंसिल हो गया। बोलिए क्या आया? 0। T3 - T2, T3 है -1/2 और -T2 है -1/2। अब बोलो यहाँ से सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल हो गया। बोलिए क्या आया? 0। T4 - T3, T4 - T3 यानी -1/2 और -1/2 सॉल्व करेंगे, इसको भी -1/2 और +1/2। बोलिए ये भी क्या आया? 0। सबका सब 0 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं AP है। तो -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डॉट 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 AP में होगा। अब देखिए जैसे ही AP में होगा तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसका अगले 3 पदों को निकालना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब पाँचवा चाहिए। तो T5 बराबर -1/2 में D जोड़ दीजिए। तो -1/2 में D के जगह पे कितना है? 0। 1 मिनट, उससे पहले D निकाल लीजिए। D निकालने के लिए पहले बोला है तो T2 - T1, तो T2 - T1 कितना निकाल के लाए हैं? 0। अब हमको चाहिए अगला 3 पद, तो T5 निकालेंगे। तो T5 लास्ट चौथा पद में जोड़ दीजिए D, तो D के जगह 0 है तो जुड़ जाएगा -1/2। T5 के बाद T6, तब फिर इसमें -1/2 में यानी पाँचवा में जोड़ दीजिए 0, तो फिर -1/2 सेम उसी प्रकार निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए 6 के 4 के बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। अब देखिए ये दे रखा है, इसमें बोला गया है कि AP है या नहीं है। तो पहले मैं देखूंगा T2 - T1, 5/2 और -2/1 सॉल्व करिए, एलसीएम 2 होगा। 5 - 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब देखिए हम बात करेंगे T3 - T2, T3 - T2, T3 है 3 और -T2 है 5/2। बोलिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1। एलसीएम 2, 3 दूनी 6 -5 सॉल्व करेंगे 1/2। T3 - T2 के बाद T4 - T3, T4 है 7/2 और -3/1। बोलिए एलसीएम 2 होगा, 7 - 3 दूनी 6, 1/2। सभी का सभी सेम आ रहा है भाई, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो मैं बोल सकता हूँ 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 AP में होगा। अब देखिए जैसे ही AP में होगा तो यहाँ से अब हमको D चाहिए, तो D बराबर T2 - T1। बोलिए T2 - T1 कितना निकाले हैं? 1/2। अब हमको चाहिए आगामी 3 पद, तो आगामी 3 पद तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो 5वां पद चाहिए। तो 5वां पद मैंने चौथा पद में D जोड़ दीजिए। तो चौथा पद है 7/2, इसमें जोड़ेंगे 1/2, तो एलसीएम 2, 7 जोड़े 1, 7 और 1 8, 8/2 कट जाएगा 4। क्लियर है? T5 के बाद T6, बोलिए T6 कितना है भाई? T6 जुटेगा T5 में, तो T5 4 है, इसमें जोड़ देंगे 1/2, इसके नीचे 1 और प्लस 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 + 1, 8 और 1 9/2। क्लियर है? उसी प्रकार 7वां पद निकाल लीजिएगा, तो इसमें 1/2 जोड़ दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो सेम उसी प्रकार है, 5 के बाद 6, 7, 8 आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा 8, 9 सब बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 10 डाउट हो सकता है। √3 है, √12 है, √18 है, सॉरी √48 है और √192 है। इसको बोला है कि AP में है या नहीं है। चलिए AP में है या नहीं है पहले ये चेक करना। तो पहले हम लिखेंगे चूंकि T2 - T1, √12 - √3। अब कितना बच्चा, वैसा नहीं, √12 में से √3 था, √9 कर देना।
ये गलत है भाई। √12 माइनस √3, चलिए √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 3 और माइनस √3, बोलिए। अच्छा 1 मिनट, इसको यहीं पे पहले सही कर देते हैं, ये कैलकुलेशन को सही कर देते हैं। √3 कॉमा √12 को 4 गुने 3 और √48 को 16 गुने 3 और √192 को कितना लिख दें, 3 और गुने कितना हो जाएगा, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 192 तो 3 से लगाइए, 3 छक्का 18 और 3 चौ 12, 64, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगा, ठीक, आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ से डॉट 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 डॉट, बोलिए √3 है, ये तो सही है, 4 √3 2 √3 होगा और 16 √3 को 4 √3 करेंगे और 64 √3 को 8 √3 करेंगे, डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है कि या AP में है, तब AP में है या नहीं है, इसको निकालेंगे T2 माइनस T1, तो 2 √3 माइनस √3, सॉल्व करेंगे √3। अब हम निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 बोलिए 4 √3 या माइनस 2 √3, घटाइएगा तो 2 √3, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो बोलिए यह AP में नहीं है, यह अनुक्रम AP में नहीं है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। A है, A² है, क्वेश्चन नंबर 11। A है, A² है, AQ है और उसके बाद क्या है, A पर पावर 4 है, डॉट 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 डॉट। कह रहा है AP में है या नहीं है, तो T2 माइनस T1, तो A² माइनस A, अरे भाई A² माइनस A तो घटेगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा। T3 इसमें मान लीजिए आप कॉमन लीजिएगा तो A इंटू A माइनस 1, T3 माइनस T2, T3 है AQ माइनस A², दोनों में A² कॉमन ले लीजिए, A माइनस 1, T4 माइनस T3 निकालेंगे तो बोलिए T4 कितना है, A पर पावर 4 माइनस AQ, घटा कॉमन लीजिए AQ तो A माइनस 1। क्या ये तीनों सेम है, नहीं, तो बोलो यह अनुक्रम AP में नहीं है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो सेम इसी प्रकार 6 नंबर में और क्वेश्चन है, उसको बना लीजिएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन AP में है और क्यों, बताना है कि कौन कौन AP में है। तो देखिए अब स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तो वार्षिक वेतन में वृद्धि 500 रुपया। देखिए आरंभिक वेतन, मैं यहाँ पे बात करूँगा आरंभिक वेतन, तो आरंभिक वेतन है 8,000, आरंभिक वेतन है 8,000। अब वृद्धि वेतन में जो वृद्धि है वो 500 है। तो यहाँ से हम ये अनुक्रम बनाएंगे, तो अनुक्रम होगा पहले 8,000 कॉमा 8500, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9,000, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9500, डॉट 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 डॉट। कह रहा है क्या यह अनुक्रम AP में है, तो देख लेता हूँ। पहले मैं निकालूंगा T2 माइनस T1, तो 8500 माइनस 8,000, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 500, फिर निकालूंगा T3 माइनस T2, तो 9,000 माइनस 8500, 9,000 माइनस 8500 तो घटाएंगे तो 500, फिर निकालेंगे T4 माइनस T3, तो 9500 माइनस 9,000 और इसको घटाएंगे तो ये भी आएगा 500। बोलिए सभी के सभी बराबर आ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं ये AP में है। क्लियर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा यह अनुक्रम AP में है, AP में है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एक क्वेश्चन और है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटते जाती है, यानी इस तरह से सीढ़ी बना हुआ है, इस तरह से सीढ़ी बना हुआ है, यानी नीचे से ऊपर ये है 45, तो उसके अगला होगा 43, उसके अगला होगा 2 घट जाएगा तो 41, उसके अगला होगा 39। समझ में आ रहा है? देखिए 45 है, इस तरह से सीढ़ी है, ये 45 है, 43 है, 41 है, 39 है, उसके बाद है 37, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो कह रहा है क्या ये एपी में है? अब देखिए ये एपी में है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, अभी एपी में है या नहीं है? तो देखिए 45 था, 45 के बाद 43 है, 43 के बाद 41 है, 41 के बाद 39 है, 39 के बाद 37 है, डॉट डॉट डॉट। चलिए मैं निकालूंगा T2 माइनस T1, तब 43 माइनस 45 घट जाएगा -2, फिर निकालूंगा T3 माइनस T2, 41 माइनस 43 घट जाएगा -2, सबके सब सेम आएगा। तो बोलिए एपी में है या नहीं है? है। तो लिख लीजिएगा नीचे, यह अनुक्रम एपी में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सेम इसी प्रकार आगे भी बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एपी का nवां पद, nth टर्म ऑफ एपी।